वन ठीक चल रहा था, जनता कर्फ्यू का पालन भी हो रहा था। एक मरकज लगी और उसमें शामिल जमाती बाहर आ गए। वो जमाती जिन्न की तरह बाहर आए और देश में कोहराम मच गया। चीन की वुहान की वायरोलॉजी लैब में जिस तरह कोरोना बाहर आया, उसी तरह इस महामारी की जमात से जमाती बाहर आए। अब वक्त आ गया है इस महामारी की जमात के सरगना को पकड़ने का। कोशिशें भी हो रही हैं। दिल्ली से निकलकर क्राइम ब्रांच की टीम शामली पहुंच गई और शामली पहुंचकर उस मास्टरमाइंड का जोर शोर से शोध शुरू है। ऐसा लगता है कि संक्रमण की इस जमात के उस मास्टरमाइंड का पकड़ा जाना जरूरी है और जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि कुछ ही घंटों में मोहम्मद साद पकड़ा जा सकता है। नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और मैं हूं मनीष अवस्थी। हाजिर हूं आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। पिछले 24 दिनों से मौलाना साद की तलाश जारी है। पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। ईडी उससे पूछताछ करना चाहती है और वो अंडरग्राउंड है। नामालूम मरकज का मौलाना साद आखिर छिपा कहां बैठा है कि कोई भी एजेंसी उस तक नहीं पहुंच पा रही। मौलाना साद पर देश में कोरोना बांटने का आरोप है, साथ ही गैर इरादतन हत्या का मुकदमा भी दर्ज है। आज शामली पहुंचकर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने छापेमारी की, लेकिन उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। हालांकि मौलाना साद लगातार ऑडियो संदेश जारी कर रहा है। ताजा ऑडियो में उसने कोरोना से ठीक हुए जमातियों को प्लाज्मा देने की अपील की है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब साद इतना पाक साफ है तो खुद सामने नहीं आ रहा है। मरकज का मौलाना साद आखिर किस बिल में छिपा है? क्या साद को पकड़ पाना पुलिस के बस में नहीं, या साद को कोई बचा रहा है? देश का सवाल में आज ऐसे ही कई अहम सवालों पर बहस होगी। उससे पहले शामली से हमारे संवाददाता वरुण पवार की आप एक ये रिपोर्ट देखिए। तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद की गिरफ्तारी को लेकर के दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम आज कांडला उनके फार्म हाउस पर पहुंची है। आप देख सकते हैं कि ये दिल्ली पुलिस की जो है एक सरकारी गाड़ी है और बाकायदा इस पर जो है हूटर लगा हुआ है। उस दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं, दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। ठीक एक गाड़ी और ठीक बराबर में खड़ी है जिस पर ऑन ड्यूटी क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस जो है आप साफ लिखा देख सकते हो। बिल्कुल ठीक बराबर में ये वही फार्म हाउस है जो मौलाना साद जो प्रत्येक माह अपने घर पर आया करते थे और 2 से 3 दिन का वक्त जो है यहाँ पर वो गुजारा करते थे। फिलहाल दिल्ली पुलिस की तकरीबन 7 सदस्यीय टीम और स्थानीय जो कांडला पुलिस है, खुद थाना अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है। उनके साथ जो है लगातार अंदर जो उनके जो फार्म हाउस के अंदर कर्मचारी काम करते हैं, जो उनके परिजन या कोई अंदर व्यक्ति नहीं है, उसकी लगातार जो है चेकिंग कर रहे हैं कि क्या कोई व्यक्ति यहाँ पर बाहर से आकर तो नहीं ठहरा। हालांकि जो है लगातार जो मुख्य गेट है उस पर ताला जरूर नजर आता है, लेकिन ताले के पीछे जो है फिलहाल स्थानीय पुलिस आप देख सकते हैं कि पुलिस की जो टीमें हैं यहाँ पर लगातार खड़ी हुई है। ये स्थानीय पुलिस के अधिकारी जो हैं, जो मौलाना साद के फार्म हाउस है उससे निकल रहे हैं और ठीक सामने जो दरवाजा जो है बंद कर दिया गया। हालांकि जो है दिल्ली पुलिस की टीम लगातार जो है कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। देखना ये होगा कि फार्म हाउस की इस पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस के हाथ आखिर क्या लगता है। वरुण पवार, इंडिया न्यूज, शामली। तो ये आपने शामली से हमारे सहयोगी वरुण पवार की ये रिपोर्ट देखी। आखिर मौलाना साद छिपा कहां है? ये मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। बवाल इसलिए है कि इस मौलाना साद की देखरेख में इसके सीखे सिखाए जमाती देश में घूम घूम कर कोरोना को बांटा है। अभी आप देख रहे थे कि जहांगीरपुरी में एक ही गली में 40 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आखिर इसका इलाज क्या है? मौलाना साद जब तक पकड़ा नहीं जाता तब तक बातें भी सामने नहीं आएंगी।
और अगर मौलाना साद खुद इतना पाक साफ है तो छिप क्यों रहा है? चोर की दाढ़ी में तिनका जरूर है, इसलिए वो छुप रहा है। इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर कोरोना ब्रेकिंग सेंटर हमारी सहयोगी शुभ्रा सुमन के पास। बिल्कुल मनीष जी, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। देखिए, मुंबई की झुग्गी बस्ती धारावी पर लगातार नजर बनी हुई है और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि धारावी में पिछले 24 घंटे में 25 नए मामले सामने आ चुके हैं। ये एक बड़ा आंकड़ा है और बढ़ाती हुई चिंता जो है उसकी तरफ इशारा कर रही है। एक की मौत हो चुकी है 24 घंटे में और अब धारावी में क्या स्थिति है ये भी हम दर्शकों को बता रहे हैं। धारावी में जो कुल संक्रमित हैं अब उनकी संख्या 200 के पार पहुंच गई है, यानी कि सिर्फ धारावी में, मुंबई के सिर्फ इस इलाके में संक्रमितों की जो संख्या है वो 214 हो गई है। अब तक 13 लोगों की मौत सिर्फ धारावी में हो चुकी है। तो समझने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। मुंबई की स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है और मुंबई में भी धारावी का जो इलाका है वो जो स्थिति है वहां की वो लगातार बिगड़ती जा रही है। 24 घंटे में 25 नए मामले, 1 मौत। मनीष जी, जी शुभ्रा, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। महाराष्ट्र के मुंबई, महाराष्ट्र के 4 ऐसे बड़े शहर मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपुर। नागपुर में तो कोरोना स्प्रेड हो चुका है। कोरोना जिस रफ्तार से एक ही परिवार में संक्रमित होकर फैला तो आप समझिए कि उसने 100 से ज्यादा लोगों को कोरोना दे दिया। ध्यान रखिए, इस समय जरूरी है सामाजिक दूरी बनाए रखें, घर पर रहें। अगर वापस कोरोना के चरण आपके इलाके में आ गए तो फिर भगवान ही मालिक है। आपको बचना है और यही बचाव का सबसे बड़ा उपाय भी। तो आइए चलते हैं बहस की ओर। मेरे साथ मेरे अपने सहयोगी शहजाद पूनावाला। राइट या रॉन्ग? शहजाद, इस समय जो देश में चल रहा है सब रॉन्ग है। जमातियों ने जो रॉन्ग किया है उसको राइट कर पाने में दिन रात एक करना पड़ रहा है। आऊंगा मैं आपके पास शहजाद। आरपी सिंह साहब, बीजेपी के प्रवक्ता, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरपी साहब, आज आपसे मैं जरूर जानना चाहूंगा, भारत की एजेंसियां इतनी कमजोर हैं कि मोहम्मद साद को ढूंढ पाने में नाकाम हैं। आरपी साहब, मत जोड़िए, उनका मोहम्मद जी के साथ कुछ लेना देना नहीं दूर दूर तक। आरपी सिंह साहब, मेरा सवाल आपसे, मैंने भी कहा सर, उनको आप मोहम्मद साहब मत बोलिए। उनको मोहम्मद जी से कुछ लेना देना नहीं। वो मौलाना साद है, सिर्फ वो एक मौलाना है, भगोड़े मौलाना है। कृपा कर उनको मोहम्मद से मत जोड़िए। और उनके कारण से पूरी की पूरी जमात बदनाम हो गई। आप उनके कारण से पूरी की पूरी इस्लाम को मानने वालों को दिक्कत में कर दिया उन्होंने। इसलिए वो मौलाना है, भगोड़े मौलाना है। जी आरपी साहब, मैं एक और करेक्शन करना चाहूंगा। आपने कहा कि मोहम्मद मत कहिए, वो मौलाना भी कहलाने लायक नहीं है। अगर वो इस तरह से संक्रमण की जमात लगाकर देश में घूम घूम कर जमातियों ने अगर मौत बांटी है तो वो मौलाना कहलाने के भी लायक नहीं है। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल राय रखता हूं कि वो मौलाना कहलाने के काबिल भी नहीं है। मोहम्मद तो बहुत ऊपर की बात है, वो मौलाना के काबिल भी नहीं है, क्योंकि वो इस्लाम में मानने वाले नहीं है। मेरा मानना है, बड़ा सख्ती, बड़ा स्पष्ट मानना है, वो इस्लाम में मानने वाले नहीं है। जी, मेरे साथ शहजाद पूनावाला भी है। शहजाद, देश में लोगों को मौत बांटकर वो गुनहगार गायब है। अफसोस की बात है मनीष जी कि आज हम बहस कर रहे हैं कि देश में अगर एकमात्र ऐसा सोर्स है जिससे कि 30% कोरोना के केसेस हुए हैं और जो कोरोना स्लीपर सेल पूरे देश में आज भी कई जगहों पर, थाने में कई जगहों पर ये जमाती छुप रहे हैं। अगर वो कोरोना वॉरियर्स के सामने आ जाते तो थूकते हैं उनके सामने। मुरादाबाद में जो घटना हुई उसके बाद एक कानून पारित करना पड़ा हमें।
सवाल आज सिर्फ ये है कि अभी भी मौलाना साद की जमात को, कौन सी सेकुलरिज्म की जमात अभी भी बचाव कर रही है। माफ कीजिएगा मनीष जी, मैं जानता हूं कि आप राजनीति की बातों को इतना पसंद नहीं करते, पर मैं आज पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आज अगर कांग्रेस पार्टी की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होती है, मोदी सरकार पर सवाल उठाए, जायज है सारे सवाल, आरपी सिंह उसका जवाब देंगे, पर आज मैं पूछना चाहता हूं मनीष जी की एक भी बात वो नहीं कह पाए उस मौलाना के बारे में, उस जमात के बारे में एक शब्द नहीं कह पाए। और मैं आरपी सिंह से भी पूछूंगा, क्योंकि आपका शो बड़ा बैलेंस शो है, मैं आपसे आरपी सिंह से भी पूछूंगा कि अभी तक वो छुपा हुआ है, अभी तक उसकी हम पता नहीं कर पा रहे कहां पे, उसको तो कॉलर से खींच कर पकड़ कर लाना चाहिए। अब देखिए, एक आपके साथ बिलाल जुड़ा है, ये हर जमाती को बचाने का वकील जो है ये बिलाल है। अब आप इसको पूछेंगे तो बोलेगा जमातियों को क्यों बदनाम कर रहे हो, कुछ ऐसे लोग भी है, और ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है बिलाल। तो कांग्रेस के सोनिया गांधी से लेकर कार्यकर्ता तक इनकी ब्रीफिंग ये है कि जमात को हर मौके पर बचाना है। देखिए, आप पूछिए बिलाल से, अगर मैं गलत साबित होऊंगा तो मैं डिबेट छोड़ दूंगा। आप पूछिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के दिल में सहानुभूति है। देखिए, आइए हम सीधा चलते हैं। कांग्रेस के बिल में जमाती मौलाना है और कांग्रेस के दिल में जमाती मौलाना है। हमारे साथ बिलाल खान भी मौजूद है। बिलाल, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे सवाल लूं, हम सीधा चलते हैं शामली वो फार्म हाउस जहां पर दिल्ली की क्राइम ब्रांच को ऐसा अंदेशा था कि साद वहां पर मिल सकता है। वरुण, साद आखिर शामली में आखिरी कब देखा गया और क्राइम ब्रांच की टीम आई, उसने क्या किया? बिल्कुल, देखिए, मौलाना साद कांधला के अपने इस फार्म हाउस में जो है अब से तकरीबन 2 माह पूर्व देखा गया था, और 2 माह पूर्व यहां पर जब वो आया था तो तकरीबन 2 दिन यहां पर रहकर गया था। उसके बाद से उसके परिजनों ने, उसके जो परिचित हैं, किसी ने मौलाना साद को कांधला में नहीं देखा। आज हालांकि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की जो है 6 सदस्यीय टीम यहां पर आई थी। लगातार 2 घंटे तक पूरे फार्म हाउस की उन्होंने चेकिंग की, गहनता से चेकिंग की, और वही ढाक के 3 पात पुलिस को वहां से कुछ नहीं मिला। जब इंडिया न्यूज ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच से बात करनी चाहिए तो दिल्ली पुलिस जो है अपना मुंह फेर के जो है इंडिया न्यूज के कैमरे से चलती बनी। तो जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस के जवान, क्राइम ब्रांच की टीम जो है लगातार 2 घंटे तक गश्त कर रही, लगातार चेकिंग कर रही थी, सर्च अभियान चला रही थी, तो उसे जाहिर सी बात है उम्मीद थी कि मौलाना के फार्म हाउस से कुछ न कुछ मिल जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से उनके चेहरे पर शिकन थी, तो उससे तो यही लगा कि दिल्ली पुलिस की यूनिट जो है क्राइम ब्रांच की कांधला से खाली हाथ गई। जी वरुण, आपसे एक सवाल है। सवाल ये कि 6 सदस्यीय टीम आई थी, क्या उन्होंने आस पड़ोस के लोगों से कोई बातचीत की? जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम आई थी, उन्होंने ना तो किसी अड़ोसी पड़ोसी से बातचीत की, ना ही किसी अन्य व्यक्ति से। वो केवल आई, स्थानीय पुलिस की मदद से वो मौलाना साद के फार्म हाउस में घुसी और तकरीबन 2 घंटे तक वहीं पर रही। 2 घंटे वहीं पर रही, मौलाना साद के फार्म हाउस को पूरा चेक किया। बताया ये भी जा रहा है, जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि वहां पर मौजूद उसका, मौलाना साद का एक नौकर, उससे जो है पुलिस ने, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने लगातार बातचीत की, और कुछ क्वेश्चन जो दिल्ली की क्राइम ब्रांच की टीम जो प्रश्न लिख कर लाई थी, उसी को बार बार वो क्रॉस चेक करते रहे। जी वरुण, एक बात और बताएं, आपने उसका अपना एक मकान भी है कंडला गांव में, जहां से आपने पहले रिपोर्ट बताई थी, आपने अभी अपने वॉक थ्रू में भी उसे दिखाया था, तो वहां पर जो व्यक्ति रहता है, क्या उसकी फोन पर मौलाना साद से कभी कोई बातचीत होती है? देखिए, मौलाना साद के भाई मौलाना राशिद से इंडिया न्यूज की बातचीत हुई थी। मौलाना राशिद ने बताया था कि मौलाना साद कभी फोन का प्रयोग नहीं करता है, जब भी वो किसी को फोन करता है तो अपने सहयोगियों के ही फोन से फोन करता है। और जो सूत्र जो हमारे बता रहे हैं कि जो मौलाना साद की जो ऑडियो, जो पहले ऑडियो जो वायरल हुई थी, जिसमें वो जो संदिग्ध कुछ भाषण देता हुआ सुनाई दे रहा था, उस ऑडियो को सर्कुलेट करने का जो दिल्ली पुलिस की साइबर टीम ने जो स्थान माना है, तो संभवतः कांधला से ही वो ऑडियो वायरल हुई थी। तो इसीलिए जो मौलाना साद का करीबी जो नौकर है, जो यही फार्म हाउस पर रहकर देखरेख करता है, तो 2 घंटे तक उससे बार बार पुलिस ने बातचीत की, क्रॉस बातचीत की, लेकिन जो दिल्ली पुलिस की टीम थी उसके व्यवहार से और जिस प्रकार से वो मुंह लटकाकर जो है कांधला से गई है, तो हमें नहीं लगता कुछ विशेष दिल्ली पुलिस की। वरुण, आप नजर बनाए रखें।
आज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की यूनिट खाली हाथ लौट गई, हताश होकर लौट गई। ये भी अपने आप में विडंबना है कि हमारी एजेंसियों को ये साध कहीं ओसामा तो नहीं बन गया, वो तक नहीं। व्यवहार से और जिस प्रकार से वो मुंह लटकाकर जो है कांधला से गई है, ठीक है, तो हमें ठीक नहीं है, लगता कि वरुण, कुछ विशेष वरुण, दिल्ली पुलिस की। वरुण आप नजर बनाए रखें। आज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की यूनिट खाली हाथ लौट गई, हताश होकर लौट गई। ये भी अपने आप में विडंबना है कि हमारी एजेंसियों को ये साध कहीं ओसामा तो नहीं बन गया, वो तक नहीं ढूंढ पा रहे। अपने आप में हास्यास्पद है। आरपी साहब, जल्द से जल्द ढूंढना अब ये जरूरी हो गया है। 24 दिन हो गए, 7 फरार है एफआईआर के बाद से। मनीष, दिल्ली पुलिस की पहली प्रायोरिटी थी कि हम लोग जो लोग इनके बाकी छुपे हुए हैं उनको निकाला जाए, उनको क्वारंटाइन में लेकर जाया जाए, उनकी चिंता की जाए ताकि उनके कारण से और जगह जो कोरोना फैल सकता था उसको रोका जाए। पहली प्रायोरिटी दिल्ली पुलिस की वो थी और दिल्ली पुलिस लगातार उसमें लगी हुई थी, उसकी चिंता कर रही थी। अब दिल्ली पुलिस साथ के पीछे लगी है और मुझे अपेक्षा है कि बहुत लंबा नहीं, इस रविवार से पहले साथ पकड़े जाएंगे और साथ को पकड़कर जो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी है, जो उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी है, जो उनसे उनकी जांच होनी है, वो सब जांच होगी। उनसे जो तहकीकात होनी सारी तहकीकात होगी और जो मुकदमे उनके ऊपर बने हैं उनके अनुसार उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जी आरपी जी, हमें पता है हमारे कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, लेकिन साथ भी जो है वो कानून को धता दिखा रहा है। आखिर कब पकड़ा जाएगा, ये सबसे बड़ी चिंता है। चिंता नहीं, काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। शहजाद, अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। क्या साध के लिए, शहजाद, अगर इसका नाम मैं कोरोना साध रख दूं, ना मोहम्मद ना मौलाना, कोरोना साध, कोरोना साध आखिर कब पकड़ा जाएगा? एक ब्रेक के बाद। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। वो मेहमान जिसका इंतजार मुझे 20 मिनटों से था। जी हां, देश को इंतजार है कोरोना साध का और मुझे इंतजार था बिलाल खान का। बिलाल, आपका स्वागत है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। जी बिलाल, 24 दिन हो गए, चोर की दाढ़ी में तिनका। पाक साफ हो तो बाहर आओ, सरेंडर करो। रमजान शुरू हो रहा है, पाक महीना है, मुबारक महीना है। अगर ईमान है, इखलास से नियत है तो बाहर आओ। देखिए, मैं आपकी बात का जवाब ऐसे देना चाहूंगा। आप पूछ रहे हैं मौलाना साहब कहाँ फरार हैं, तो मैं इसका जवाब ये दूंगा, ये तो आप NSA डोभाल से पूछिए ना। अजीत डोभाल साहब से कहाँ है, क्या वो ही मिले थे उनसे? अब उनकी क्या साठगांठ हुई है क्या नहीं, ये भी तो आप पता लगाइए। कहाँ वो हमारी देश की पुलिस, CBI, IB, इन पे सवाल उठेगा, ED पर, कहाँ मौलाना साहब को पकड़ ही नहीं पा रहे। गलत नहीं किया तो आपके साथ बिल्कुल बीच में देखिए, मैंने कहा था इससे बीच में ना बोले। बिलाल खान अगर साथ बेगुनाह है, साथ कोरोना जिहाद नहीं फैला रहा, तो बीच बाहर क्यों नहीं आता? पुलिस पर्सनल मत जाइए, पर्सनल पर आकर मैं चाहता हूँ आप कौन है समझ के। मैं पहला समझ करने की सोचनी है कि तुम खुद चैनलों पर कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर बैठते थे पहले। अब तुम्हारी इतनी हैसियत होगी तो तुम कांग्रेस को कोचोगे। आपसे इतना जवाब दो कि साथ मैं जवाब दे रहा हूँ, आप मेरे को पर्सनल मत जाके मैं इनको जवाब दे दूंगा। आप इनको बीच में रोकिए शहजाद को। बिलाल, एक सेकंड के रुकिए, एक सेकंड के लिए आप रुकिए। बिलाल, मनचाहा कहने के लिए अनचाहा सुनने की आदत डालिए आप। मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, आपका जवाब दूंगा मैं, लेकिन बीच में इनको रोकिए शहजाद को। आप अपनी बात पूरी करें। बिलाल, मेरे साथ सैयदुल कादरी साहब भी है, उनसे भी पूछूंगा। शहजाद होने वाला मेरे बीच में ना बोले, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। सुनिए, डांट मत दिखाइए, ऐसे मत करिए। मैं जानता हूँ आपकी असलियत। जमातियों को बचाव क्यों करते हो? अश्लील डांस करने वाले जमातियों का बचाव मत करो बिलाल। देखिए सुनिए, इस्लाम का बचाव करो, रमजान का महीना आ रहा है। मैं तो रमजान के महीने में खुद कहना चाहता हूँ, मैं हमारे देश के जितने मुसलमान हैं उन्होंने मस्जिद में जाना छोड़ दिया कोरोना की वजह। देश की वजह से जमात पर पाबंदी लगनी चाहिए। सुनिए, बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। क्यों लगनी चाहिए पाबंदी? देखा आपने, यही तो बात है, यही तो बात है, यही तो बात है। मुझे ऐसा लगता है सैयदुल कादरी साहब कुछ कहेंगे। या रमजान का 5 महीना शुरू हो रहा है कादरी साहब।
हैदराबाद की दो चीजें, हैदराबाद की दो चीजें मशहूर है सैयदुल कादरी साहब। और जमाती जब क्वारंटाइन में है तो वो बिरयानी मांगते हैं। मैं ये पूछता हूँ, कोरोना साथ किस पैराडाइज में है? 24 दिन हो गए फरार है कादरी साहब। जो अगर डॉक्टर का समर्थन नहीं करता, नर्सेज का समर्थन नहीं करता, उसको सुनिए। जो एक माह से जो कुछ चल रहा है टीवी चैनल्स पे, इस प्रोपेगेंडा मशीनरी से बहुत नुकसान हो चुका है। गांवों में, देहात में, शहरों में टोपी वाले और दाढ़ी वालों को देखकर उनको तरकारी नहीं दी जा रही है, उनको दूध नहीं दी जा रहा है, उनसे तरकारी नहीं ली जा रही है, उनसे दूध नहीं लिया जा रहा है। इस तरह से ये चल रहा है। और मैं ये कहता हूं, आपके टीवी चैनल्स पे जिस तरह से बयान हो रहा है कि कहां है मौलाना साद, कहां है मौलाना साद, मैं ये पूछना चाहता हूं, बल्कि मुतालिबा करता हूं कि होम मिनिस्टर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या उनका कोई नुमाइंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और ये कहे कि मौलाना साद हमारे रेडार में नहीं है। वी हैव कादरी साहब, यू नो फाइंड वेयर इज मौलाना साद। अगर ये कहे तो मैं कादरी साहब, अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आप मानते हैं कि आप पाक साफ है, तो इस छुपने छिपाने की जरूरत नहीं। आप देखिए, कानून से कौन छुपता है कादरी? शहजाद, रमजान का महीना शुरू हो रहा है। जी हाँ, रमजान का महीना शुरू हो रहा है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे और तमाम बड़ी हस्तियां यही अपील कर रही हैं कि रोजे रखें, घर पर रहें। इंडिया न्यूज भी आपसे हाथ जोड़ के ये अपील कर रहा है कि रमजान के इस पाक महीने को आप घर में रहकर ही मनाएं। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश का सवाल जारी है। हेलो एवरीवन, मैं हूं जन्नत जुबैर रहमानी एंड आई होप आप सभी लोग अपने अपने घर पर हैं, सभी लोग सेफ हैं, हेल्दी हैं, अपनी फैमिली के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जब तक किसी को बहुत बड़ी इमरजेंसी ना हो, कोई भी घर से बाहर नहीं जा रहा है। आई नो कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इस टाइम हम एक क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, हमारा पूरा देश इस सिचुएशन को फेस कर रहा है। बट मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लीज पैनिक मत होइए, घबराइए मत, हम इसको ओवरकम करेंगे और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। रमजान का महीना शुरू होने वाला है और मैं यही कहना चाहूंगी कि सभी लोग अपने घर पर रहें और अपने घर से नमाजें पढ़ें, रोजे रखें, तरावी पढ़ें, कुरान शरीफ पढ़ें और सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करें। फैमिली गैदरिंग और फ्रेंड्स से मिलना अवॉइड करिए। ये ब्रेक के बाद देश का सवाल में आपका फिर एक बार स्वागत है और हमारी चर्चा और बहस जिस व्यक्ति को लेकर जारी है, आज बीजेपी प्रवक्ता ने उनका नाम ही बदल दिया। उन्होंने कहा मोहम्मद नहीं कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौलाना साद को मौलाना कहना भी ठीक नहीं, मोहम्मद कहना भी ठीक नहीं। तो आज एक नया नामकरण हो गया। नामकरण ये कि ये कोरोना साद हो गया। मेरे साथ बिलाल जुड़े हैं, सैयदुल कादरी, शहजाद पूनावाला और आरपी सिंह साहब। आरपी सिंह साहब, ये जिद्दी है, ये छिपते फिर रहा है, ये हटी है। आखिर इसको कैसे पकड़ेंगे आप? इसके अकाउंट की जांच, अकूत फंडिंग इसके अकाउंट में आई, ईडी को इसकी जरूरत, लेकिन वही ढाक के तीन पात, वो जो चाह रहा है वो कर रहा है। क्या इसके लिए कोई नया आईन है? आरपी जी, पाएंगे और पकड़े जाएंगे कोरोना साथ, ये कहीं भाग नहीं पाएंगे, ये बात स्पष्ट समझ लीजिए। और ये पुलिस के शिकंजे में, सारे जांच एजेंसियों के शिकंजे में आएंगे और इनको एक एक बात का जवाब देना पड़ेगा, एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा कि इनके पास वो पैसा कहां से आता रहा, वो वजह से फंडिंग होती रही। और जो आपके अभी 3 पैनलिस्ट और बैठे हैं मेरे खियत के भाई, मुझे बता दो, ये पाक कुरान मेरे हाथ में, पवित्र कुरान मेरे हाथ में, मैंने पूरी पवित्र कुरान पढ़ ली। कहां लिखा है पवित्र कुरान में कि आप भागोगे, आप कौम के नाम पर, आप इस्लाम के नाम पर, आप कुरान के नाम पर आप भगोड़े बन जाओगे? ये कहां लिखा है?
कहीं लिखा है ये बात? मुझे बता दीजिए कहाँ लिखा है, मैं पढ़ लूं ताकि वो मैं समझ पाऊं। हकीकत है ये व्यक्ति इस्लाम का भी सच्चा नहीं है, ये व्यक्ति कुरान को मानने वाला नहीं है। और मैं तो बड़ा स्पष्ट कहता हूं, ये व्यक्ति तबलीगी जो इनकी पूरी जमात है, ये भी कुरान को मानने वाली नहीं है। और ये कुरान को मानने वाली होती, पवित्र कुरान को मानने वाली होती, ये इस्लाम को मानने वाले होते तो ये सब कुछ नहीं कर रहे होते। ये जो आपके यहाँ बैठे हैं, इनमें से 2 लोग मैं कहता हूँ इस्लाम को मानने वाले होंगे, तीसरे का मुझे पता नहीं, जो अपने आप को वकील कहते हैं तबलीगी का, वो भी इस्लाम को मानने वाले नहीं है। जो व्यक्ति अपने आप को तबलीगी का साथी हो जाता है, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है इस्लाम को मानने वाला नहीं है। और इसकी मैं कह रहा हूं वो ना मौलाना है ना मोहम्मद है, वो कोरोना साद है। जी आरपी साहब, ये कोरोना साद ने सारे मुसलमानों को मुश्किल में डाल दिया है। जैसा कि सैयदुल कादरी अभी कह रहे थे, बिलाल भी दिल में सोचते होंगे, बिलाल 24 दिन हो गए, सरेंडर क्यों नहीं करता साथ? सुनिए, दिल्ली पुलिस आईबी और हमारी ये लोग क्या कर रहे हैं, सीबीआई क्या कर रही है, इस पे सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? मौलाना साद को अगर जो दिल्ली पुलिस पकड़ना चाहे 1 मिनट पकड़ सकती है, लेकिन इसको मुद्दे को कम नहीं बनाना है, मुद्दे को कम नहीं बनाना है। मीडिया को, सरकार को इस मुद्दे को कम नहीं बनाना है। जो बीमारी है, बीमारी को बीमारी की तरह तो देखिए आप, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम जाति बारह में मत जोड़ने की कोशिश करिए, समझिए। हमने नहीं मिलाया, उनका सवाल से सरकार से सवाल करने की हिम्मत है आपके अंदर? लॉकडाउन की धज्जियां कहाँ गई? सरकार है यूपी के अंदर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ी, महाराष्ट्र के अंदर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ी, और कर्नाटक के अंदर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई। कर्नाटक के अंदर बोले गए थे, ये नहीं बोला गया था कि आप मस्जिद में बैठे हो, आपको कुछ नहीं होगा। लॉकडाउन के अंदर लॉकडाउन के अंदर लोग रोडों पर आ गए, आपको ये भी दिखाना चाहिए। लाखों लोग रोडों पर चले, उसमें कोई पॉजिटिव नहीं पाया जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव जमात से निकल सकता है, किसी को भी हो सकता है। हमारे देश के 50 बिलाल, हम भी ये मानते हैं कि कोरोना इंसान की जात पात देखकर नहीं आता, लेकिन जिनके पास आया था उन्होंने क्या किया? उन्होंने सारे भारत में घूम कर, गली गली, गांव गांव, घर घर जाकर बांटा है। धारावी में कैसे पहुंचा, जरा पता करिए बिलाल, अगर नहीं पता होगा तो शहजाद बताएंगे। सुनिए शहजाद, मुझसे पूछिए। बिलाल, सिर्फ एक बात बताओ कि ये जमाती छुप क्यों रहे हैं? ये जमातियों को मस्जिदों में छुपा क्यों रहा है? एक प्रोफेसर छुपा रहा है, कहीं डॉक्टर संक्रमित कर रहा है। वोखाड में, मुंबई में एक डॉक्टर ने 50 लोगों को संक्रमित कर दिया। सिर्फ इस बात का जवाब दो कि ये जमातियों को जब बचाने जाते हैं कोरोना वॉरियर, तो उनके ऊपर पथराव होता है, उनके ऊपर थूकते हैं। ये पहला ऐसा मुल्क है जहां पर डॉक्टर बोल रहे हैं मुझे पीपी किट नहीं, मुझे बुलेट प्रूफ जैकेट को ये जमाती मार देंगे। ये पहला ऐसा मुल्क है जहां पर जमाती थूक कर स्वागत कर रहा है, ना कि फूल बरसा कर स्वागत कर रहा है। जिस थाली में खा रहे हो बिलाल, उसी में छेद कर रहे हो। जिस डाल पर बैठे हो बिलाल, उसी को काट रहे हो। बिलाल, तुम तो ग्लोबल तकलीफ बन गए हो, ग्लोबल तकलीफ जमात बन चुकी है। पाकिस्तान का मंत्री भी बोल रहे हैं ये तकलीफ जमात जो है हमारे देश को तबाह कर देगी। सिंगापुर में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, हर जगह पर बोल रहे हैं। और बिलाल तुम आकर इनको बचा रहे हो। मैं किसी को नहीं बचा रहा, मैं सच्चाई की बात कर रहा हूं। सोनिया गांधी और बिलाल बचा रहे हैं, सोनिया गांधी और बिलाल बचा रहे हैं। सोनिया गांधी का सोनिया गांधी, तो आज सोनिया गांधी ने क्यों नहीं बोला कि जमातियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, ये साथ को पकड़कर जेल में डालना चाहिए? ये वोट बैंक का वायरस, वोट बैंक का कोई समर्थन नहीं किया इसका। तुम कांग्रेस से क्यों जोड़ लो? आप खुद कांग्रेस से, आप कांग्रेस में लात मार के भगा दो। मैंने इसीलिए तो कहा कि कांग्रेस देश के ऊपर धन को रखती है, कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति को रखती है, परिवार को रखती है। बिलाल, आप तो धन को रख रहे हो देश के ऊपर। आप देखो रवि मलिक भी जुड़ चुके हैं, रवि मलिक से आप प्रेसिडेंट बनना चाहते थे। बिलाल, देश का सवाल के आखिर में आज सदी के महानायक ने कोरोना वॉरियर्स, कोरोना से जो जंग लड़ रहे हैं उनके लिए क्या कहा है, ये तो हम दिखाएंगे, बताएंगे। लेकिन हमारे साथ उनमें से एक कोरोना वॉरियर डॉक्टर रवि मलिक भी है, उनसे पूछेंगे। लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, जो आप कह रहे हो
वो ईमान के तहत कह रहे हो, इखलास नीयत के तहत कह रहे हो। अरे सुन तो लो भैया, शहजाद का जवाब मैं दूंगा। जमात गलत है या सही है? यही तो सवाल का जो जमाती गाजियाबाद में नंगा होकर ब्रेक डांस कर रहे हैं वो सही है गलत है? बिलाल, भरोसा नहीं रहा। बिलाल देश का सवाल है। जमाती जो अश्लील डांस कर रहे हैं उसके समर्थन में होते हैं। सरकार पुलिस प्रशासन पर जो अश्लील डांस करने वाले जमाती है उसके समर्थन में अश्लील डांस करने वाले जो मुरादाबाद में डॉक्टर अग्रवाल को मारते हैं उनके समर्थन में माफी मांगी। जो नरेला माफी से क्या होता है? कानूनी कार्रवाई होगी। नरेला में जो शौच कर रहे खुले में उन जमातियों के साथ खबरें जो पेशाब करने वाले जमातियों के साथ हो। आप नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हो। फेक न्यूज बोलो कि जमात पर पाबंदी लगे, बोलो 7 को जेल में होना चाहिए, बोलो प्रशासन का काम है। कोर्ट का फिलहाल रुकिए, अभी आपको मैं बताता हूं डॉक्टर रवि मलिक क्या कहते हैं। डॉक्टर मलिक, सारे देश से जो आंकड़े आ रहे हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 70%, 80%, 90%, 60% अगर कोरोना बढ़ा है, इसका संक्रमण बढ़ा है, तो इसके लिए जमाती जिम्मेदार हैं। हम किसी वैमनस्य के तहत नहीं कह रहे, यह सरकार कह रही है, ये आंकड़े कह रहे हैं। देखिए ऐसा है, मैं आपको ये बता दूं कि हम एक बहुत बड़े पैंडेमिक के साथ में जूझ रहे हैं। हमारे डॉक्टर, हमारी नर्सेस सब रिस्क लेके इस चीज से जूझ रहे हैं। और WHO ने आज कह दिया है कि ये आपके साथ लंबे टाइम चलेगा। किसी किस्म की केयरलेसनेस नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए इस बीमारी को लेकर, क्योंकि ये साधारण बीमारी नहीं है। आपको मैं बता दूं, जब पिछली बार पेंडेमिक आया था तो काफी लोगों की मृत्यु हुई थी। उसके बाद में इस वक्त आप हाल देख ही रहे हैं पूरे विश्व में क्या हो रहा है। ये एक बड़ी सीरियस चीज चल रही है, और अगर हम इसको बहुत सीरियसली अगर हम इसके साथ में डील कर गए तो हम बिल्कुल बहुत अच्छे से बिना नुकसान के निकल जाएंगे। और अगर इसमें किसी भी किस्म की केयरलेसनेस होगी, और मैं यहां पे बताना चाहूंगा, कोरोना वायरस का किसी रिलीजन से, किसी धर्म से, किसी समाज से कोई तल्लक नहीं है। कोरोना वायरस इंसानी शरीर देखता है और उसमें चला जाता है। हम लोगों को सबको यह समझ के चलना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो किसी किस्म की भी लापरवाही नहीं कर सकता इस कोरोना वायरस को लेके। अगर मनीष जी कोई भी लापरवाही करता है, वो मेरे को खतरे में डाल रहा है, आपको खतरे में डाल रहा है, हमारे सारे देशवासियों को खतरे में डाल रहा है। ये चीज समझनी बड़ी जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का हो, उसको तुरंत ये कार्यवाही खत्म करनी चाहिए और इसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। जी डॉक्टर मलिक, हमारे साथ सैयदुल कादरी साहब भी हैं। कादरी साहब, आप डॉक्टर रवि मलिक को सुन रहे थे। इस कोरोना साध ने देश के अलग अलग शहरों में, आपके अपने राज्य में भी, तेलंगाना में, हैदराबाद में, आपके अपने मुख्यमंत्री, आपके अपने स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि आखिर तेलंगाना के जो हालात बिगड़े वो जमातियों की वजह से। कादरी साहब, आरपी सिंह साहब, अब वक्त आ गया है कि जल्द से जल्द जितनी तत्परता क्राइम ब्रांच ने आज दिखाई, शामली पहुंचकर वहां ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू की, उससे लगता है आपको कि बहुत जल्द कोरोना साध पकड़ा जाएगा? देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट, मैंने पहले भी कहा, ये दिनों की बात थी, कुछ घंटों की बात है। अब वो भाग नहीं सकता है, कहीं छुप नहीं सकते। और जितने मर्जी अपने टेलीफोन बदलें, जो मर्जी नंबर बदलें, किसी और के फोन से इस्तेमाल करें, जहां भी जाएंगे वो पकड़े जाएंगे। अच्छा होगा वो खुद अपने आप को सरेंडर करें, उनके लिए भी अच्छा होगा और देश के लिए भी अच्छा होगा और इस्लाम के लिए भी अच्छा होगा। अगर वो भागते रहेंगे, जब तक भागते रहेंगे, जब तक ये जो देश में उनके कारण से वैमनस्य फैल रहा है वो रुकेगा। और मैं अपील करना चाहता हूं आपके चैनल से, इसमें मुसलमान दोषी नहीं है, इसमें दोषी है तो सिर्फ तबलीगी है, कोरोना साध है, इनको इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ऐसी सरकार कोशिश कर रही है। और इसके अंदर हम सब एक साथ होकर और इस पर कार्रवाई करेंगे, सुनिश्चित कार्रवाई करेंगे। जी आरपी सिंह साहब, बिलाल खान, डॉक्टर रवि मलिक, सैयदुल कादरी और मेरे सहयोगी शहजाद पूनावाला देश का इस सवाल में जुड़े। हम भी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोरोना साथ सामने आए और एजेंसियों की जो जांच है उसमें मदद करे, ताकि ये अपने आप में सबसे पाक काम होगा,
सबसे पाक सोच के तहत वो अपने आप को अगर सरेंडर करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि रमजान के इस महीने में सबसे धर्म का काम करेंगे, क्योंकि वो एक धर्मावलंबी है। जी हां, रमजान का महीना शुरू हो रहा है और तमाम बड़ी हस्तियां यही अपील कर रही हैं कि आप रोज रोजे रखें, घर पर रहें। और इंडिया न्यूज भी आपसे ये अपील कर रहा है कि आप लोगों की अपील पर ध्यान दें और आप घरों में ही रहें। रमजान का महीना तकरीबन शुरू होने वाला है, कुछ ही दिन बाकी है। और जैसे आप सब लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में एक वबा है, एक बीमारी है बहुत बड़ी जिसने पूरी दुनिया को घेरे हुए, कोविड-19, और जिसकी वजह से तकरीबन पूरी दुनिया लॉकडाउन में है। कोविड-19 के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन अब तक सब लोगों को मिलनी थी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों के पास होगी। एक चीज मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि रमजान के महीने में मैं अपने सभी मुस्लिम भाइयों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज आप रमजान की जितनी इबादतें हैं, जितनी नमाजें हैं, वो घर पे रह के पढ़िए। तरावी भी मैं स्पेशल मेंशन तरावी के लिए करना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जी ये तरावी है, हमारे कोई नहीं देखेगा, जमात से पढ़नी चाहिए। आप आराम से घर में भी तरावी पढ़ सकते हैं। कोरोना से हमारे कोरोना वॉरियर्स युद्ध लड़ रहे हैं। वहीं सदी के महानायक बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने कोरोना वॉरियर्स पर हमला करने वालों को बहुत शानदार तरीके से संदेश दिया है और ये बताया है कि इन दिनों मंदिर के दरवाजे यानी कि कपाट बंद भले ही हों, आखिर भगवान कहां है, ये बच्चन साहब ने बताया है। आइए बच्चन का सलाम ना आपको दिखाते हैं। ट्विटर पे एक गुजरात में सूरत में एक बिलबोर्ड लगा हुआ था, जिसमें लिखा था कि आपको मालूम है मंदिर क्यों बंद है? क्योंकि भगवान जो है सफेद कोट पहनकर अस्पतालों में काम कर रहे हैं। आप जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेस और जितने भी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, आप सब में एक ईश्वर का रूप है। आप सब इतनी मेहनत के साथ इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। आप जीवनदायी बन गए हैं आप, और मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर आपकी सराहना करता हूं, नतमस्तक हूं मैं आपके सामने। बहुत ही सराहनीय काम हो रहा है, और आप ना होते तो न जाने इंसानियत कहां जाती। जी हां, तो ये था बच्चन सलाम। जी हां, कल से रमजान का पाक महीना शुरू हो रहा है। हम भी आपसे हाथ जोड़कर ये विनंती करते हैं, एहतियात ही बचाव है। सामाजिक दूरी, घर में रहकर इस पाक महीने को आप मनाएं, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। और इसके साथ साथ अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के पिटारे यानी कि कोरोना समाचार और कोरोना अपडेट लेकर आएंगे मेरे सहयोगी राकेश पांडे, आंख कान खोल के।